जराइम पेशा अनासर ने इसको कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सैफुल्लाह नियाजी जो है लाहौर के मुतअद्दिद थानों में ड्यूटी भी सरअंजाम देते रहे। आप देख रहे हैं DSP न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। सैफुल्लाह खान नियाजी जो SHO थे नारंग मंडी के, उनको बेदर्दी के साथ उनकी ही पिस्तौल से उनको कत्ल कर दिया गया। कत्ल क्यों किया गया, क्या वजूहात बनी, ये सारी रिपोर्ट हम आपको इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। सैफुल्लाह खान नियाजी को अदील नामी शख्स ने उनके ही पिस्तौल से उनकी ही रिहाइशगाह पर, उनके ही जहां वो रहते थे वहां पे 10 गोलियां मार के तकरीबन उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह क्या बनी, बकौल इस आदमी के, इस अदील नामी शख्स के, इसका ये क्या कहते हैं वीडियो। अदील ए कौन जिन्होंने मारा? तो सैफुल्लाह नियाजी इंस्पैक्टर है। सैफुल्लाह नियाजी इंस्पैक्टर है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਅੱਛਾ, बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। जी नाज़रीन, ये आपने वीडियो सुनी, इसमें वो साफ साफ कह रहा है कि ये ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? अपने थल्ले 100 फुट रोड। ये मुझे आते जाते गंदी गालियां देता था, माँ बहन की गालियां देता था, जिसकी बिना पर मैंने इसकी इन गालियों से तंग आकर आज सुबह ही मैंने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसने खुद 15 पे कॉल की। जब डॉल्फिन वाले आए उनको भी इसने यही बयान दिया कि ये मुझे माँ बहन की गालियां देता था, तो इस बिना पर मैंने इसको कत्ल कर दिया। अगर ये मुझे माँ बहन की गालियां ना देता या तंग ना करता तो मैं इसको नहीं मारता। कि ये अदील ही नहीं बल्कि इसके जो इर्द गिर्द की जो दूसरी दुकानें हैं वो भी यही कहते हैं कि ये जो था सैफुल्लाह खान नियाजी, ये अपनी ज़बान की वजह से मारा गया। अगर इस शख्स को अगर यूनिफॉर्म दिया था या इसका सरकारी सीट थी तो ये इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाता। ये किसी को बंदा नहीं समझता था, ये हर किसी को गालियाँ देकर ही बुलाता था, गालियाँ देकर ही बात किया करता था। इसी तरह का एक वक़ूआ एक और पेश आया था, जो कुछ अरसे पहले पाकपतन शरीफ से एक बंदा आया था जिसने पंजाब पुलिस के नौजवानों को गोलियां मार के शहीद कर देता था। जहां पे उसे पुलिस वाला नज़र आता था उसको वो शहीद कर देता था, गोलियां मार देता था। और पुलिस के अंदर इतनी खौफ व हरास फैल गई थी कि पुलिस वाले अपने घर से या अपनी ड्यूटी से जब ऑफ करके घर जाते थे और जब घर से दोबारा जब ऑफिस आते थे तो वो अपना यूनिफॉर्म तक नहीं पहनते थे। जब उस बंदे को पकड़ा गया तो उसने भी यही कहा कि मैं पाकपतन से हूँ और बंदे ने मुझ पे ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पुलिस वाले ने मेरे साथ नाजायज़ की, जिसकी बिना पर उसकी रंजिश में मैंने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। अब आप ये बताएं कि अगर किसी को सरकारी ओहदा मिल जाए या सरकारी यूनिफॉर्म मिल जाए, हर सरकारी बंदा या पंजाब पुलिस का नौजवान एक जैसा नहीं होता। ये मैं तमाम पुलिस नौजवानों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी कुर्सी का, अपने यूनिफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उस नाजायज़ फ़ायदा की बिना पर इस तरह के लोग जन्म देते हैं जो अपनी रंजिश पुलिस वालों पर मार के कत्ल करके या जो दूसरे जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब मैं आपको इसकी जो रिपोर्ट जो इसके ऊपर जो FIR हुई है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उस FIR में क्या लिखा गया है। जी नाज़रीन, ये थाना शेरा कोट है जहाँ पे इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर की गई है और वहाँ पे जिसने एप्लीकेशन दी है वो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। रिहाइश SHO साहब थाना शेरा कोट जनाब अली गुजारिश है कि मैं ज़ेले पता रिहायशी हूँ और अपने वालिद सैफुल्लाह खान नियाजी के हमरा अपने चचा इम्तियाज़ुल्लाह खान और कज़न
कज़न सलीमुल्लाह खान ने प्लाट नंबर 110 ट्रक स्टैंड बाबू साबू रहायश पजीर थे। मेरे वालिद सैफुल्लाह खान न्याजी लाहौर पुलिस में इंस्पेक्टर तैनात थे और अमरोज़ मोरखा 21/1/2025 वक्त तकरीबन 9 बजे नाका बाबू साबू ड्यूटी चेक करके वापस अपनी रिहाइश गाह के साथ मार्केट की छत पर वॉक करने लगे। तकरीबन 10 बजे अचानक मुल्ज़िम मुसम्मी मोहम्मद अदील आया और आते ही अपने दस्ती पिस्टल से मेरे वालिद को जान से मार देने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दी। जी नाज़रीन, इसके अंदर उन्होंने कहा जनाब जो जिसे कत्ल किया गया है वो जो असला था या वो पिस्टल थी वो अदील की थी, वो अपने साथ लेकर आया था। लेकिन उसने वहीं खड़े होकर जब डॉल्फिन वालों को जो अदील ए कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर है। सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर है ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ। बड़े परेशान डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। किहड़ी जगह रहा है? अपने थल्ले 100 फुट रोड। तंग दिया उसने ये कहा मैं पिस्टल सैफुल्लाह खान न्याजी का लेकर आया था और उसी के पिस्टल से मैंने इसको कत्ल कर दिया था। ठीक है, अब मेरे वालिद की जान नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं इम्तियाज़ुल्लाह खान और सलीम अहमद खान बाहर आए तो मुल्ज़िम मुसम्मी मोहम्मद अदील ने हमें देखकर ललकारा कि अगर आगे आए तो मैं आपको भी मार दूंगा और असला लहराते हुए फ़रार हो गया। ये आपने सुना कि असला लहराते हुए फ़रार हो गया, लेकिन उसने लहराया नहीं बल्कि वहीं खड़े होकर 15 पे कॉल की और डॉल्फिन वालों को बुला के अपने आप को सरेंडर किया। क्या अपने वालिद साहब के साथ पहुँचे और संभाला तो जहां भाग हो चुका था, यानी कि उसने उसको गोलियां मार के वहीं पे खड़ा रहा और फिर उसके ऊपर 15 पे भी कॉल खुद ही करता है। चंद रोज़ कबल, अब जो कत्ल की जो वजह जो इसके अंदर लिखी है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। चंद रोज़ कबल मेरे वालिद साहब और मुल्ज़िम की वर्कशॉप के सामने कहते गाड़ी खड़ी करने पर तल्ख कलामी हुई थी। वो FIR में जो लिखा जा रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ लफ्ज़ टू लफ्ज़ कि मेरे जो वालिद साहब थे वो इसके वर्कशॉप के सामने गाड़ी खड़ी करते थे, लेकिन इस वर्कशॉप वाले जो था अदील, उसने गाड़ी खड़ी करने की वजह से इनकी आपस में सैफुल्लाह खान न्याजी और अदील के दरमियान में तल्ख कलामी हुई और अमरोज़ दोबारा तल्ख कलामी हुई तो इस रंजिश की बिना पर मुल्ज़िम मोहम्मद अदील ने फायरिंग करके नाहक कत्ल कर दिया। ये मैं आपको FIR जो दर्ज हुई है वो लफ्ज़ बा लफ्ज़ आपको सुनाया है और इसके अगेंस्ट में अब आप जो मुल्ज़िम है उसका भी आपने बयान सुना है कि वो उसको माँ बहन की गालियाँ देता था, वो उसके ही पिस्टल से आया और उसको फायर मार दिए। अब देखना यह है कि तफ्तीश का रुख किस तरफ जाता है। नाज़रीन, देखना यह है कि अब पुलिस की तफ्तीश का रुख किस रुख जाता है। क्या एक इंस्पेक्टर को एक मामूली मैकेनिक ने कत्ल क्यों किया? बकौल उसके कि ये मुझे आते जाते गालियां देता था, क्या इसको इस गालियों की बिना पर कत्ल किया गया या किसी जराइम पेशा अनासर ने इसको कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया? ये आपको चंद दिनों में जो पुलिस की जो आगे की जो तफ्तीश होगी उससे भी हम आगाह करेंगे कि ये इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, क्या असर थे और क्या इसके पीछे हकाइक हैं। सैफुल्लाह न्याजी जो है लाहौर के मुतअद्दिद थानों में ड्यूटी भी सर अंजाम देते रहे हैं बतौर SHO। ये इनका कहते हैं लाहौर में एक थाना नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में SHO भी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे हैं। अब देखना ये कि इतना काबिल इंस्पेक्टर या हो सकता है कि किसी अफराद ने कोई ऐसा जराइम पेशा अनासर हो जिसने अपनी रंजिश निकालने के लिए इस मैकेनिक को वर्गला दिया हो या वो उसकी बातों में आके उसने इसको कत्ल कर दिया गया। अब देखना है कि पुलिस की तफ्तीश का रुख किस तरफ जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।